आज हम इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 4 स्टैंडर्ड 9 का जो कोलाइडल सॉल्यूशन का 4 कुछ इम्पॉर्टेंट फेनोमेना के बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। इसमें एक है टिंडल इफेक्ट, दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट, तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड चौथा है कोगुलेशन। अब इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट। आखिर टिंडल इफेक्ट कहते किसको हैं? टिंडल इफेक्ट देखिएगा, ये जो है जब हम टू सॉल्यूशन से एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को भेज रहे हैं तो यहाँ पर लाइट विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन से भेज रहे हैं तो ये लाइट जो है वो विजिबल हो जा रहा है। जैसा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जो मिल्क है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके बारे में विस्तार रूप से पार्ट 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलाइडल का टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए टिंडल इफेक्ट है क्या। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे शुगर इन वाटर है या सॉल्ट इन वाटर है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। हाउएवर व्हेन the same beam of light is passed through the colloidal solution, the path is visible। तो लाइट वहाँ पर ज़्यादा चमक जाता है कोलाइडल के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसे टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसका नाम हो गया टिंडल इफेक्ट। देखिए यहाँ पर लाइट जो है विजिबल हो रहा है और यहाँ से लाइट कोई चमकीला विजिबल नहीं हो रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट डज नॉट स्कैटर्ड एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर्ड हो रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल है देखिएगा, जब हम लोग कभी कभी अपने घरों में बैठे हुए रहते हैं और एक कहीं से छोटा सा छेद रहता है हमारे खिड़कियों में, केवाड़ियों में, और उधर से जब लाइट पास करता है तो बहुत सारे पार्टिकल स्कैटर्ड होते रहते हैं एयर में और उसका पाथ जो है विजिबल हो जाता है। कभी कभी हम लोग इसको बाहर भी देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट में, जब कैनोपी से पास करते हैं, पेड़ों के झुरमुट के बीच से जब लाइट पास करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल उसमें से चमक कर उस रास्ते को विजिबल बनाता है। तो यही है हमारा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। उन्होंने जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है एक चमकीला डॉट की तरह नज़र आया, और उसके साथ ही ये डॉट्स जो हैं वो कभी भी स्थिर नहीं थे, जिग जैग ऑल द डायरेक्शन में मोशन करते हुए रहते थे। इस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने से कोलाइडल अपीयर्स एज ए टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट एंड आर एक्सिक्यूटिंग कॉन्टिन्यूअस जिग जैग मोशन, और ये जो लगातार चलते रहते हैं, तो इसी को उन्होंने क्या कहा कि इसका रेंडम मोशन जो है, और इसको नाम दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। पॉलन ग्रेन्स अगर किसी वाटर में भी गिर जाए तो वो पॉलन ग्रेन्स स्थिर नहीं रहते। इसका मतलब क्या है कि वाटर के पार्टिकल ऑल द डायरेक्शन में उससे इधर उधर स्ट्राइक करते रहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो हर समय मोशन में बने रहते हैं। नाउ द थर्ड फेनोमेना एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, सम कोलाइडल सॉल्यूशन contains पॉजिटिव चार्ज एंड सम कोलाइडल सॉल्यूशन contain नेगेटिव चार्ज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक चार्ज्ड सॉल्यूशन होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अब देखिए हमने यहाँ एग्जांपल दिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। कोलाइडल सॉल्यूशन को सोल भी कहते हैं, जैसा कि आपको मालूम है पहले ही से। नेगेटिव सोल, गोल्ड सोल या आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन, ये येलो कलर का होते हैं और ये निगेटिव चार्ज होते हैं। अब जब हम इससे इस तरह का एक apparatus है जो हमारे एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं, तो जब हम इसमें भर करके और जब इस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। और ये ही जो फेनोमेना है
जिसमें कि ये पता चलता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और ये फेनोमेना ट्रू सॉल्यूशन में या सस्पेंडेड पार्टिकल में, सस्पेंडेड सॉल्यूशन में नहीं पाए जाते हैं। और यही फेनोमेना हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और फेनोमेना कोगुलेशन, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन द्वारा दिखलाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जब साबुन हम लोग बनाते हैं और जब वो ठीक से प्रेसिपिटेट नहीं करता तो उसमें NaCl सॉल्यूशन डाल देते हैं। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि Na+ और Cl- में टूट जाता है पानी में घुलने के बाद, ये आप लोग को ही मालूम है। तो ये जो चार्ज जो है ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और इससे क्या होता है, डिवॉइड हो जाता है और सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कम हो जाता है। और इस चार्ज कम हो जाने से क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल जो चार्ज के रूप में रहते हैं उनका चार्ज धीरे धीरे कम होने लगता है, दूसरे चार्ज के साथ न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होता है और वो अपोजिट चार्ज से मिलकर उसका चार्ज कम होने लगता है। तो फाइनली क्या होता है कि वो सॉल्यूशन का चार्ज घट जाने से, देखिए चार्ज अगर सेम चार्ज का पार्टिकल है तो दूर दूर रहेगा रिपल्सन के कारण, फिर वो नज़दीक आने लगते हैं और धीरे धीरे कोगुलेट करने लगते हैं, एग्रीगेट करने लगते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल में बदल जाते हैं, फिर वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे जमा हो जाते हैं। ये जो चारों फेनोमेना हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है जो कि सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अब देखिए कभी कभी हम लोग पानी को साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एलम मिला देते हैं, मतलब फिटकरी का वाटर। फिटकरी का सॉल्यूशन मिलाने से क्या होता है, देखिए होता क्या है, उसमें भी चार्ज पार्टिकल, वो भी इलेक्ट्रोलाइट है और पानी में घुलने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है और हमारा जो छोटे छोटे पार्टिकल जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके साथ मिलकर के उनके चार्ज को कम कर देते हैं। और इसका चार्ज को कम कर देने से क्या होता है, वो आपस में फिर नज़दीक आकर कोगुलेट होने लगते हैं और देखिए ऊपर का पानी साफ़ हो जाता है और जितने भी गंदगी है वो प्रेसिपिटेट के रूप में बॉटम कंटेनर के बॉटम में बैठ जाता है। तो बहुत सारे फेनोमेना, बादल का बनना, ये सारे भी जो है कोगुलेशन के ही एक मतलब कारण है, जिसमें डस्ट पार्टिकल काम आते हैं। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का जो आज यहाँ पर ख़त्म होता है। और हम आप लोग को दो बातें और बताना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग ये जो अलग अलग तरह के मिक्सचर हैं इनको हम लोग अलग करने का जो तरीका है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए हम लगातार प्रत्येक दिन या अल्टरनेट डे ये 9th क्लास का, 10th क्लास का या इंग्लिश का जो जनरल इंग्लिश हम पढ़ाते हैं ग्रामर में, तो इसका वीडियो अक्सर डालते ही रहते हैं। इसलिए अगर इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। देखिए इससे बिल्कुल ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं उसमें तो कोई पैसा खर्च हो नहीं रहा, लेकिन होगा क्या, हम जो वीडियो इधर से अपलोड करेंगे, कोई भी उपयोगी वीडियो ही हम अपलोड करते हैं जैसे पढ़ने से संबंधित, तो जो भी बच्चे देखेंगे, मान लीजिए कोई आदमी 10 से ऊपर चला गया लेकिन उसका कोई छोटे भाई बहन या उसका फ्रेंड को अगर रिकमेंड भी करते हैं, तो अगर वो 10 मिनट के लिए एक वीडियो देख लेता है, उसको कुछ नॉलेज वृद्धि हो जाता है, तो उससे फ़ायदा हो। और इस तरह से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर हमारे वीडियो से कुछ खासियत नज़र आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक भी करें। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो हमारे कमेंट में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दीजिए दिया, उससे आप डायरेक्ट बोल भी सकते हैं, या तो फिर कमेंट में लिख कर दें, फिर हम आगे उस वीडियो का जो भी खामी होगा उसे दूर करेंगे। अभी चारों तरफ लॉकडाउन है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे वीडियो डालें, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे, ये मेरा एम है। और थैंक यू।